Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with a touching topic ratio and proportion, अनुपात और समानुपात. Here, points of discussion are about ratio and its representation, types of ratio, merging of ratios, balancing of ratios, about proportion and its representation. हमारे डिस्कशन के जो बिंदु होंगे आज वो होंगे रेशियो के बारे में और रेशियो को किस प्रकार से दर्शाते हैं, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, रेशियो को यानी कि अनुपात को कैसे एक दूसरे में मिलाया जाता है, इनका संतुलन कैसे बनाया जाता है, और समानुपात के बारे में और समानुपात को किस प्रकार से दर्शाया जाता है. Here we can see that this is a shopping point. Here we can take the rate and buy the budgeted item. Means so many shops are here and we can buy any item of our choice by taking rates. About ratio and its representation. We all are well versed with the rate. Before buying anything, we take rate of similar items. This is done to compare which one is suitable for our budgeted money and need. Also, in a particular thing, content are mixed in which rate. So, ratio is derived from rate, which expresses comparison and content of mixing. Ratio is represented by a colon mark. यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सब रेट यानी कि भाव से भली भांति परिचित हैं. हम कोई भी आइटम खरीदने से पहले उसी के जैसे आइटम्स का रेट यानी कि भाव लेते हैं. ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम तुलना कर सकें, हम कंपेयर कर सकें कि हमारा जो पैसा है हमारे पास है, जो हमारे बजट में पैसा है या जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से कौन सा आइटम हमारे लिए सूटेबल है यानी कि उपयुक्त है. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है तो उसमें मिली हुई चीज़ें किस दर से मिली हुई हैं, किस रेट से मिली हुई हैं, किस भाव से मिली हुई हैं, ये सब हम देखते हैं. तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो रेशियो है यानी कि अनुपात है वह रेट यानी कि दर अथवा भाव से ही लिया गया है, जो कि कंपैरिजन यानी कि तुलना और मिश्रण में दिए हुए कंटेंट को दर्शाता है. इस प्रकार अनुपात को हम दो खड़ी बिंदुओं से दर्शाते हैं. Here we can see a tailor and a milk container. Tailor is working based on various measurement ratios. Means दर्जी मास्टर जो काम करते हैं वो कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो उनके पास अलग अलग मेजरमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आनुपातिक ही होते हैं, रेशियो में होते हैं. उसी के आधार पर ये काम करते हैं. साथ ही साथ जो हमारा मिल्क कंटेनर है इसमें हम दूध देख रहे हैं और ये दूध
इसमें दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि दूध के कंटेनर में पानी और दूध किस अनुपात में मिले हुए हैं। रेशियो रिप्रेजेंट्स like sugar at the rate ₹40 per kg, shoes at the rate ₹500 per pair. If I say 3 kg sugar, for how much? Reply is for ₹120 because 3 into 40. It shows ratio is carrying a multiplier variable, means if we change value of one, automatically value of other takes a change, like 1:2 or 1/2 can be 3:6 or 3/6. Here ratio remains same, but multiplier variable value takes a change. Clearly, ratio provides a standard of same value or pattern for the vast quantities. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनुपात क्या दर्शाता है। जैसे कि चीनी 40 रुपये की 1 किलो, जूतों का एक जोड़ा 500 रुपये में। यदि मैं कहूँ कि 3 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की है, तो उत्तर मिलता है 120 रुपये, क्योंकि हमने 40 को 3 से गुणा कर लिया तो 40 दिया 120 हो गया। तो इससे हमको ये पता चला कि अनुपात में एक मल्टीप्लायर वेरिएबल होता है, जिसका कि यदि हम एक में वैल्यू चेंज करें तो दूसरे वाले में खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसा कि 1:2, या इसी को हम भिन्न के रूप में 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम 3:6 या 3/6 भी लिख सकते हैं। यहाँ इसमें हमें ये पता चलता है कि अनुपात तो वही रहता है, लेकिन मल्टीप्लायर वेरिएबल की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। रेशियो यानी कि अनुपात वही है, लेकिन मल्टीप्लायर वैल्यू बदल गई, क्योंकि ऊपर नीचे 3 से गुणा हो गया। स्पष्ट हो जाता है कि अनुपात हमको किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड या पैटर्न भी दर्शाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एक जैसा ही रहता है। लेट अस हैव ए लुक लड्डू मोतीचूर एंड काजू बर्फी। We can see that laddu motichur are mainly made of gram flour and sugar. Similarly, kaju barfi is mainly made of kaju and sugar contents. Besides that, some of the other contents are also mixed, which are mixed in a particular ratio. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लड्डू मोतीचूर होते हैं या जो काजू बर्फ़ी होती हैं, ये आमतौर पर जैसे बेसन और चीनी के मेल से लड्डू मोतीचूर बनते हैं, लेकिन इनमें इनके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। इसी प्रकार से काजू बर्फ़ी में हम ये देखते हैं कि काजू मिला हुआ होता है और शुगर कंटेंट जैसे कि बूरा या चीनी का पाउडर मिला हुआ होता है, और इसी के साथ साथ दूसरी अन्य चीज़ें भी मिली हुई होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक निश्चित अनुपात में मिली हुई होती हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि रेशियो यानी कि अनुपात हमारे दिन प्रतिदिन से कितना जुड़ा हुआ है।
Let us see that laddu motichur is having besan and sugar in ratio of 3:2, or can be read as in 5 units of laddu, 3 units are of besan and 2 units of sugar. So based on requirement, keeping the ratio same, quantity variable can be changed. Like for 10 kg laddu, 6 kg besan and 4 kg sugar is required, because 3x plus 2x equal to 5x equal to 10 kg. So x equal to 2 kg is the multiplier variable. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लड्डू मोतीचूर है उसमें बेसन और शुगर 3:2 में मिले हुए हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि 5 यूनिट लड्डू मोतीचूर में 3 यूनिट बेसन है और 2 यूनिट शुगर है। इस प्रकार हम अनुपात को ज़रूरत के हिसाब से ध्यान में रखते हुए और जो हमारी क्वांटिटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए वेरिएबल को बदल सकते हैं। जैसे कि 10 किलोग्राम लड्डू के लिए 6 किलोग्राम बेसन और 4 किलोग्राम शुगर यानी कि चीनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर 5x की वैल्यू 10 किलोग्राम के बराबर आई थी, तो इससे x की वैल्यू 2 किलोग्राम आ गई, जो कि हमारी मल्टीप्लायर वेरिएबल की वैल्यू है। तो इसको आवश्यकता अनुसार हम दिए हुए अनुपात में गुणा करके बड़ी मात्रा के लिए भी सेम स्टैंडर्ड या सेम क्वालिटी के लड्डू बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा काजू बर्फ़ी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है और भी कई सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। इसलिए जो रेशियो है यानी अनुपात है वो बहुत ही टचिंग टॉपिक है। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म ऑल्सो, लाइक 3:2 इक्वल टू 3/2। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अनुपात है उसे हम भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 3:2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। इन algebraic expression, ratio can be written as A/B or as A/B. This could be AA ratio BB or A square ratio B square. At the same time, we can write AAA ratio BBB or A cube ratio B cube. This is known as ratio A ratio B, duplicate ratio A square ratio B square and triplicate ratio A cube ratio B cube. जब हम अनुपात के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो बीजगणितीय तरीके से अनुपात को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको A/B या A/B कहते हैं। यदि इन्हीं को हम दोबारा यानी कि 2 बार व्यक्त करें तो इसी को हम एक पावर जोड़ने से दोनों की पावर 2 हो जाती हैं, यानी कि A²/B² हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इनको 3 बार व्यक्त करें तो इनकी घात यानी कि पावर 3 हो जाती हैं, जिसे हम A क्यूब रेशियो B क्यूब पढ़ते हैं। तो इन्हीं को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि हमारा A/B है तो इसको हम अनुपात कह रहे हैं। यदि हमारा A²/B² है तो इसको हम डुप्लीकेट रेशियो कह रहे हैं। यदि हम A³/B³ कहें तो इसे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो कह रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेशियो में दोनों ही कंटेंट्स जो हैं उनकी पावर्स 1 हैं। डुप्लीकेट रेशियो में पावर्स 2 हैं
और ट्रिप्लिकेट रेशियो में पावर्स 3 हैं। इफ़ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो इट बिकम्स सब डुप्लीकेट रेशियो लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी और ए रेशियो बी। यदि हम डुप्लीकेट रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमको सब डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाता है। जैसा कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमको ए बटा बी या ए अनुपात बी प्राप्त हो जाता है। Similarly, if we take cube root of triplicate ratio, it becomes sub-triplicate ratio like cube root of a cube upon b cube equal to a upon b। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि हम डुप्लीकेट रेशियो का स्क्वायर रूट निकालें तो हमको डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाता है। यानी कि डुप्लीकेट रेशियो में हमारे कंटेंट की पावर्स 2 होती हैं, जिनको हम स्क्वायर रूट निकाल कर 1/2 कर रहे हैं, यानी कि आधा कर रहे हैं। इस प्रकार हमको ए रेशियो प्राप्त हो जा रहा है। और ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसमें कि कंटेंट की पावर 3 हैं, उसको हम क्यूब रूट निकाल के उनकी पावर को 1/3 कर रहे हैं, तभी तो हमको ए अपॉन बी अर्थात ए रेशियो भी प्राप्त हो रहा है। इनवर्स रेशियो, मैनी अ टाइम्स वी हैव टू चेंज द कंटेंट रेशियो इनटू इट्स रेसिप्रोकल लाइक एफिशिएंसी रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रेशियो। सो ए रेशियो बी और ए अपॉन बी कैन बी inverse ratio as B ratio A or B upon A. We find inverse ratio when we talk of time ratio and efficiency ratio. Inverse ratio अर्थात उल्टा अनुपात, विपरीत अनुपात, विलोम अनुपात। कई बार जब हम कंटेंट के अनुपात को बदलते हैं तो वह अपने विलोम अनुपात में बदल जाता है, अपने विपरीत अनुपात में बदल जाता है, अपने उल्टे अनुपात में बदल जाता है। ऐसा हमको कई बार देखने को मिलता है। जैसा कि यदि हम समय के अनुपात को उल्टा कर दें तो हमको किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी का अनुपात प्राप्त हो जाता है, और यदि हम एफिशिएंसी रेशियो को उल्टा कर दें तो हमें उसके समय का अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि जो दिए हुए कंटेंट का अनुपात है उनको यदि हम उल्टा कर दें तो हमको इन्वर्स रेशियो प्राप्त हो जाता है। मर्जिंग ऑफ रेशियोज, व्हेन 2 ratios are merged together, let us take that ratio of first 2 contents is A ratio B, ratio of second and third contents are B ratio C, then combined ratio A ratio B ratio C equal to 1। अनुपात को मिलाना, जब 2 अनुपात एक दूसरे में मिलाए जाते हैं तो ये कैसे मिलाए जाते हैं, इसको इस प्रकार से बताया गया है कि मान लीजिए पहले 2 कंटेंट जिनका अनुपात ए अनुपात बी है और दूसरे और तीसरे 2 कंटेंट उनका अनुपात बी अनुपात सी है, तो इनका संयुक्त रूप से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, आइए देखते हैं। Here we can see the ratio of first 2 content is A ratio B. So we have shown it A ratio B in green background, whereas the ratio of second and third content is B ratio C.
So we have shown it in pink background. Now we need to have ratio of A ratio B ratio C. So what we have to do for the blanks? This is like our house. If we are in our house and our neighboring block is vacant, then we assume that we have put our house in the same block. Same thing applies here also. Wherever we see the blank, we put the same content value in that block, like we have done B near B on top side as well as bottom side also. Now we are having 3 column A, B, C. So the multiplication of A to B and B to B and B to C becomes AB, BB, BC, and this will be the ratio of A ratio B ratio C when two ratios are merged together. जब दो अनुपात आपस में मिलाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो दिए अनुपात होते हैं उनको A अनुपात B, उसके नीचे B अनुपात C लिख लेते हैं, और जो खाली जगह होती हैं उनको उनके निकटवर्ती अनुपात की वैल्यू से ही भर लेते हैं, और इसके बाद जो कॉलमवार वैल्यूज़ आती हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करके जो वैल्यू प्राप्त होती हैं वही संयुक्त रूप से इनका अनुपात बन जाती है. Merging of ratios when three ratios are merged together. Ratio of first two contents is A ratio B. Ratio of second and third contents are B ratio C. And ratio of third and fourth content is C ratio D. Now combined ratio A ratio B ratio C ratio D equal to what? अनुपात को मिलाना जब तीन अनुपात एक साथ मिलाने हो. ऐसे में ये माना गया है कि यदि पहले दो कंटेंट A अनुपात B में हैं और दूसरे तीसरे अनुपात B और C के रूप में हैं, और तीसरे और चौथे कंटेंट के अनुपात C और D के रूप में हैं, तो इनको जब मिलाएं तो चारों का एक साथ संयुक्त रूप से अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? Let us see. Here in the sky blue background we have shown the given ratios A ratio B, B ratio C and C ratio D. Now wherever the blanks are there, we have put the same value which is available to the nearby blank. Now putting these values column var, we have multiplied each column content which provides the combined ratio of all the four content, like A into B into C becomes ABC, and B into B into C becomes BBC. Similarly, B into C becomes BCC, and B into C into D becomes BCD. So this is the combined ratio of the four contents, can be read as ABC ratio BBC ratio BCC ratio BCD.
Here we find one common, that is B and C. If we take out the common out, then it is left A ratio B ratio C ratio D. That way we can merge the content of three ratios or two ratios or more than three ratios. Let us take an example. The ratio of ages of father and son is 5:1. Ratio of ages of son and mother is 2:7. Ratio of ages of mother and daughter is 8:1. Then what is the ratio of ages of father, son, mother and daughter? Questions based on ages and partnerships oftenly require merging of ratios. यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है और बेटे और माँ की उम्र का अनुपात 2:7 है। इसी प्रकार से माँ और बेटी की उम्र का अनुपात 8:1 है। तो जब ये अनुपात आपस में मिलाए जाएं तो पिता, पुत्र, माँ और बेटी की उम्र का अनुपात क्या होगा? आयु और सहभागिता पर आधारित प्रश्न अक्सर ही रेशियो यानी कि अनुपात को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो वहाँ पर हमें अनुपात को आपस में मिलाना पड़ता है, तब जाके हमको कंबाइंड रेशियो प्राप्त होता है। आइए इसको आगे देखते हैं। In the blue background, we have shown the original ratios provided, that is 5:1, 2:7 and 8:1. हमने नीले बैकग्राउंड में दिए अनुपातों को दर्शाया है जो कि 5:1, 2:7, 8:1 है। Now the blanks are filled with the value of the nearby ratio and multiplied together column bar. यहाँ पर हमने जो खाली जगह थी उनको उनके निकटवर्ती कंटेंट की वैल्यू से भरा हुआ है और कॉलम वाइज आपस में गुणा किया हुआ है। इससे हमको जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो नीचे हमने दर्शाया हुआ है। जैसे 5 गुणा 2 गुणा 8, 5 दूनी 10 8 80, 1 गुणा 2 गुणा 8 16, 1 गुणा 7 गुणा 8 56, 1 गुणा 7 गुणा 1 7। इस प्रकार से हमने देखा कि रेशियो को कैसे मिलाते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, ये जानने वाली चीज़ है। और इसको जानने के लिए यही है कि जो दिए हुए अनुपात हैं हम उनको एक सीढ़ी नुमा फॉर्म में लिखेंगे और जो खाली जगह पड़ती हैं उनको उनके निकटवर्ती वैल्यू से भर देंगे। भरने के बाद हर कॉलम को आपस में गुणा करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा संयुक्त रूप से अनुपात प्राप्त हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ रेशियोज। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फाइंड प्रेजेंट एजेस इफ 5 years ago the ratio of ages of father and son was 5:1. 5 years hence the ratio is 11:3. अनुपातों को संतुलित कैसे करते हैं? यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है कि अगर 2 अनुपात हैं तो उनको संतुलन में हम किस प्रकार से लाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्तमान आयु बताइए। यदि पिता और पुत्र की आयु का 5 साल पहले का अनुपात 5:1 है और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:1
3 है। तो हमने 0 को लेते हुए नंबर लाइन लिया है। 0 हमारी प्रेजेंट को दर्शा रही है और ऊपर की तरफ 5:1 5 साल पहले के अनुपात को दर्शा रहा है और नीचे की तरफ 11:3 5 साल बाद की उम्र के अनुपात को दर्शा रहा है। अब इन दोनों अनुपात में हम देखते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो तो चाहे वर्तमान में देखें या भविष्य में देखें या भूतकाल में देखें, दोनों की उम्र के बीच का अंतर तो समान ही होगा ना। तो इसीलिए अगर 5 और 1 का अंतर देखें तो हम 4 देखते हैं, लेकिन 11 और 3 का अंतर देखते हैं तो हमें अंतर 8 दिखाई देता है। ऐसे में हमारे रेशियो संतुलन में नहीं है। तो इनको संतुलन में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला हमारा अनुपात 5:1 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 10:2 बन जाएगा। ऐसा करने से इनकी जो उम्र का अंतर है वो 10 - 2 8 आ जाएगा और नीचे भी 11 - 3 8 आ जाएगा। इस प्रकार ऊपर नीचे के दोनों अनुपात संतुलन में आ गए हैं। टू बैलेंस द हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मेक रेशियो 10:2। यही यहाँ पे बताया है कि ये जो ऊपर वाला अनुपात था 5:1, इसको क्षैतिज रूप से जो डिफरेंस है उसको संतुलन में लाने के लिए 2 से गुणा किया गया है और तब रेशियो 10:2 बनाया गया है। ऐसा होने से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 10 और 11 का अंतर 1 है और 3 और 2 का अंतर भी 1 है। तो यदि हम वर्टिकल डिफरेंस की बात करें तो दोनों ही कंटेंट में डिफरेंस 1 यूनिट का आता है और ये 1 यूनिट का जो डिफरेंस है 5 ऊपर और 5 नीचे मिला के 10 साल के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो प्रेजेंट एज उन्होंने पूछी है वो बड़ी आसानी से बताई जा सकती है, क्योंकि 5:1 का मतलब 5 10 जा 50 एंड 10 1 जा 10, यानी कि 50 और 10 साल की उम्र थी 5 साल पहले। तो वर्तमान में जब आएंगे तो वो क्या होगा, 5 साल और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार 50 और 5 55 हो जाएगी और 10 और 5 15 हो जाएगी, यानी कि पिता की उम्र 55 होगी वर्तमान में और बेटे की 15 होगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाय बैलेंसिंग द रेशियोज वी कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। सो वी मस्ट बी well versed with the balancing of ratios also. About proportion and its representation. When two ratios are brought together in an equal comparison, it forms proportion. It is represented by double colon mark which indicates equal to, like A/B, proportion C/D और A/B बराबर C/D और AD = BC और AD/BC. Here A and D are extremes and B and C are means. समानुपात के बारे में और इसको व्यक्त करने के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो दो अनुपात साथ साथ लाए जाते हैं इस प्रकार से कि वो बराबर की तुलना को दर्शाएं, तो इस प्रकार से जो रेशियो बन जाते हैं उनको हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात का अर्थ ही होता है समधन अनुपात, यानी कि बराबर का अनुपात। जब दो बराबर के अनुपात आमने सामने आ जाते हैं
तो इससे हमारा समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बन जाता है, और प्रोपोर्शन को हम इक्वल टू यानी कि बराबर से ही दर्शाते हैं। तो ये क्लियरली दिखाया गया है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात T, इसको हम A/B बराबर C/D भी पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे AD बराबर BC या AD अनुपात BC भी पढ़े जाते हैं। इसमें जब हम एंड टू एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जब इनको हम इन बिटवीन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको हम मीन्स पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, A और D एंड पर हैं, तो इनको जब गुणा कर देते हैं तो AD हमारे एक्सट्रीम्स बन गए, और B एंड C बीच में हैं, इनको गुणा कर दिए तो ये हमारे मीन्स बन गए। इस प्रकार ये हमारा प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन को हम 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं, जिसे अंग्रेजी में डबल कॉलन मार्क भी कहते हैं। और समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन के बारे में हमारा डिस्कशन आगे जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू। देखने के लिए धन्यवाद, आगे जारी रहेगा।